तो चलिए दोस्तों, एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सम पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 1792 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 1792 है। तो आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पता करना है। इस इक्वेशन को देख के एक आइडिया तो 100% श्योर लग रहा है कि अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। और लेफ्ट साइड पॉजिटिव तभी होगा जब 2 रेज टू पावर m मस्ट बी ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n। बिगर से स्मॉलर को माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, 2 रेज टू पावर m 2 रेज टू पावर n से बड़ा कब हो सकता है? ये भी तभी पॉसिबल है व्हेन m इज ग्रेटर देन n। तो क्वेश्चन को देख के एक आइडिया तो लग गया कि हम ये कह सकते हैं m की वैल्यू n से बिगर होनी चाहिए, मतलब m इक्वल टू n प्लस समथिंग होगा। ये आइडिया आपको इन्फ्रेंस करना होगा क्वेश्चन को देख के कि अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड पॉजिटिव होने के लिए जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो वैल्यू बिगर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो पावर जो जिसका बिगर होगा वो वैल्यू बिगर होगी। तो हमने ये देख लिया कि m की वैल्यू n से बिगर है, तो हम m को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट m इक्वल टू n प्लस समथिंग x मान लेते हैं। लेट m इक्वल टू n प्लस x। अब अगर हम m की जगह पर इक्वेशन 1 में n प्लस x रखें तो 2 रेज टू पावर n प्लस एक्स माइनस 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 1792। अब आपको पता पावर प्लस हुआ है, इसका मतलब बेस सेम रहा होगा मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 रेज टू पावर n प्लस एक्स आपने रूल पढ़ा है ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। या इसका उल्टा बोले कि अगर पावर प्लस हुआ इसका मतलब दोनों अलग अलग बेस पे मल्टीप्लाई हुए होंगे। तो 2 रेज टू पावर n प्लस एक्स का क्या मतलब है? 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 रेज टू पावर n इक्वल टू, अगर हम इसको फैक्टोराइज करें 1792 को, देन यू विल सी 2 रेज टू पावर 8 इंटू 7 आएगा। ठीक है, 256 का 7 टाइम्स ये हो जाएगा 1792। ओके, तो अब क्या होगा? 2 रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 2 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n। अगर 2 रेज टू पावर n कॉमन ले लें तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8 इंटू 7। अब यहाँ से भी आपको आइडिया साफ साफ लग रहा है कि ये वाला जो नंबर है बाई 2 का कुछ पावर है तो इवन होगा। और इवन में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऑड होगी। और 2 रेज टू पावर n तो इवन ही है। अब इधर भी देखो 2 रेज टू पावर 8 इवन है और 7 क्या है? ऑड है। तो इवन को इवन के इक्वल करना होगा, ऑड को ऑड के। तो 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। सिमिलरली 2 रेज टू पावर x माइनस 1 7 के इक्वल है, सो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 क्यूब, तो x इक्वल टू 3। n का वैल्यू 8 आया, x का वैल्यू 3 आया। आपसे तो m और n के बारे में बात करा तो कोई बात नहीं, हमने m कितना कंसीडर किया था? n प्लस एक्स। तो m इक्वल टू अगर n प्लस एक्स है तो यहाँ से आ जाएगा n मतलब 8 और x मतलब 3, और 8 प्लस 3 11। m का भी वैल्यू हमको मिल गया 11। क्या पूछ रहा है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m मतलब 11 स्क्वायर और n मतलब 8 स्क्वायर, 121 प्लस 64 and this will become 185। so our answer is 185। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर y for which there is a positive integer x satisfying the equation 2 raised to power 13 plus 2 raised to power 10 plus 2 raised to power x equal to y square। ओके, क्या कहेंगे आप यहाँ पे? सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला काम, इन दोनों में आप 2 रेज टू पावर 10 कॉमन ले सकते हो। जैसे हम 2 रेज टू पावर 10 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। या यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं 2 रेज टू पावर 10 इंटू, यहाँ पे अगर हमने 2 रेज टू पावर 10 कॉमन लिया था तो कितना हो जाएगा ये? 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 8, 8 एंड 1 9 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 रेज टू पावर 10 इंटू 9 उधर जाएगा। 2 रेज टू पावर 10 इंटू 9 को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 10 इंटू 9। अब 2 रेज टू पावर 10 इंटू 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 रेज टू पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर।
तो इन दोनों को मिला के मैंने स्क्वायर लिख दिया 2⁵ इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखो, आप इसको ये भी तो कह सकते हो वाई स्क्वायर माइनस ये 32, 2⁵ मतलब 32 और ये 3, 32 इंटू 3 96 का स्क्वायर 2⁵x। अब यहाँ से 2⁵x इक्वल टू ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब वाई माइनस 96 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा वाई प्लस 96। अब वाई माइनस 96 इंटू वाई प्लस 96 टू की पावर समथिंग के इक्वल है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों भी टू का कुछ पावर हो, मतलब वाई माइनस 96 भी टू का समथिंग पावर हो, वाई प्लस 96। अगर राइट साइड में हमें टू का कोई पावर चाहिए, और बस देख लो आप यहाँ पे एलएचएस में भाई टू का ही पावर है और तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो राइट साइड में भी अगर टू का कुछ पावर चाहिए तो इसमें भी टू पावर समथिंग होगा 2⁻96 में, और वाई प्लस 96, वाई माइनस 96 और वाई प्लस 96 दोनों टू की पावर समथिंग के फॉर्म में होंगे। ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अगर एलएचएस में 2⁻x है, मतलब टू की पावर समथिंग है, तो राइट साइड का भी एक्सप्रेशन वैसा ही होना चाहिए। मतलब मैं ये बात लिख सकता हूँ, ये बात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो y माइनस 96 है, दिस विल इक्वल टू 2⁻ समथिंग, मान लो x और y इधर है तो मैं क्या मान लेता हूँ, मान लो p मान लिया, y माइनस 96 को 2⁻p मान लिया एंड y प्लस 96 को 2⁻q मान लिया। क्लियर? कुछ पॉजिटिव इंटीजर के लिए मान लो ये सेटिस्फाई करेगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p और q कुछ पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, y प्लस 96 से y माइनस 96 को माइनस करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, y प्लस 96 से y माइनस 96 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻q माइनस 2⁻p। अब देखो क्या बनेगा दोस्तों, इधर इधर लिख लेते हैं हम लोग। अभी हो जाएगा y, देखो अगर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो y से y कैंसिल, माइनस 96 बाहर आएगा प्लस 96, मतलब 192 इक्वल टू 2⁻q माइनस 2⁻p हो जाएगा। ये ठीक है। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, 2⁻q माइनस 2⁻p में देखो, अगर इधर 192 पॉजिटिव है तो 2⁻q माइनस 2⁻p भी पॉजिटिव होगा, मतलब q की वैल्यू p से बिगर होगी। हम क्या करते हैं, राइट साइड में 2⁻q कॉमन ले लेते हैं। तो अगर क्यों नहीं, 2⁻p कॉमन ले लेते हैं। अगर 2⁻p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2⁻q माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 192। और 192 का मतलब तो आप जानते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2⁻6 इंटू 3। 192 का फैक्टराइज करके लिख दिया 2⁻6 इंटू 3, और इन दोनों में हमने देखा कि q p से बिगर है तो 2⁻p कॉमन ले लिया, तो बचा 2⁻q माइनस p माइनस 1। ये क्लियर? अब फिर वही बात, ये वाला अगर आप देखो तो ये क्या है, इवन नंबर है, और ब्रैकेट में 2 की पावर समथिंग माइनस 1 ऑड हो जाएगा। राइट साइड में 2⁻6 इवन है और 3 क्या है, ऑड है। तो इवन को इवन से, ऑड को ऑड से कंपेयर करो तो हो जाएगा 2⁻p इक्वल टू 2⁻6। दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली 2⁻q माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट 2⁻q माइनस p इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट 2⁻q minus p equal to 2 square, that is q minus p equal to 2। अब आप p की वैल्यू 6 रख दो तो q माइनस 6 इक्वल टू 2, मतलब q का वैल्यू कितना आएगा, 8। ठीक है, ये दोनों बात आपको पता चल गया होगा, p भी मिल गया हमको और q भी मिल गया। p की वैल्यू 6 है और q की वैल्यू कितनी है, 8 है। हमसे क्वेश्चन में y पूछ रहा था कितना होगा, तो y पता करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, y माइनस 96 का वैल्यू 2⁻p है, तो y माइनस 96 इक्वल टू 2⁻p। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 96 इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देख लीजिए, बस थोड़ा सा बचा, y माइनस 96 इक्वल टू 2⁻6, मतलब y माइनस 96 इक्वल टू हो गया 64। सो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 प्लस 96, तो y इक्वल टू 160 एंड दिस इज आवर आंसर। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। हमने पहले 2⁻10 कॉमन लिया, वहाँ से 2⁻x का एक्सप्रेशन ऐसा मिला हमको। फिर हमने ये बोला कि अगर LHS 2 का पावर समथिंग है तो RHS भी 2 का पावर समथिंग होगा, दोनों को कुछ पावर कंसीडर किया।
और इस तरीके से हमने पी और क्यू कंसिडर कर लिया। क्लियर? काफी आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखिए, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स x and y such that 2 raised to power x plus 2 raised to power y plus 2 raised to power z equal to 2 3 3 6 where x is less than y is less than z। ये क्वेश्चन है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपको x y z इन तीनों की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको ये बात पता सबसे लेसर वैल्यू x है, तो हम पहले लिख लेता हूँ मैं 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर y प्लस 2 रेज टू पावर z इक्वल टू 2 3 3 6 है, और इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू x है, तो हम 2 रेज टू पावर x कॉमन ले लेते हैं। 2 रेज टू पावर x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 2 रेज टू पावर y माइनस एक्स। भाई पावर कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होता है हर एक टर्म में, तो 2 रेज टू पावर y में 2 रेज टू पावर x से डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर z माइनस एक्स इक्वल टू 2 3 3 6 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब 2 3 3 6 को आप फैक्टराइज कर सकते हो। 2 3 3 6 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 73। ये तो आप फैक्टराइज कर लोगे, 2 रेज टू पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा 73। अब अगर आप ध्यान दो तो 2 की कुछ पावर इवन, 2 की कुछ पावर इवन, और इवन इवन में इवन ऐड करेंगे, इवन इवन में 1 ऐड करेंगे तो ऑड होगा। मतलब ये समझ आया कि 2 रेज टू पावर एक्स इवन है और इसके बगल में ये जो नंबर है ये ऑड है, और राइट साइड में भी अगर आप ध्यान दो तो 2 रेज टू पावर इवन और 73 क्या है ऑड, तो 2 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5। दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू कितना होगा 5। x हमको मिल गया 5 है, और अब रह क्या गया, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस 2 रेज टू पावर y माइनस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर z माइनस एक्स, ऑड वाला टर्म इक्वल टू 73। This implies that 2 raised to power y minus x plus 2 raised to power z minus x, this will be equal to 73। 1 उधर जाएगा तो 73 से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 72। ये क्लियर होगा अब आप लोगों को। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमें कितना मिला 5 यहाँ पे, तो 2 रेज टू पावर y माइनस 5 प्लस 2 रेज टू पावर z माइनस 5 इक्वल टू कितना 72। ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 रेज टू पावर, क्योंकि आपसे बोला था क्वेश्चन में y z से लेस है, तो इस बार हम लोग y रेज टू पावर माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। 2 रेज टू पावर y माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 2 रेज टू पावर z माइनस 5, और y माइनस 5 माइनस हो जाएगा पावर से, तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 72। तो 2 रेज टू पावर y माइनस 5 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर y इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 रेज टू पावर z माइनस वाई इक्वल टू 72 का मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 72 विल बी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। क्लियर? अब क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस 5 राइट साइड में जा सकता है, पावर माइनस उधर जाएगा, 2 का पावर प्लस हो जाएगा, तो 2 रेज टू पावर वाई इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर z माइनस वाई इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर, तो आप समझ ही रहे हैं 9 ही है। अब फिर वही सेम बात, अगर आप LHS देखो तो LHS में एक टर्म इवन है, 2 की पावर समथिंग में 1 ऐड करेंगे तो ये ऑड आएगा। राइट साइड में 2 रेज टू पावर 8 इवन और 9 क्या है ऑड, तो इवन को इवन के इक्वल, ऑड को ऑड के इक्वल कर दो, क्या मिलेगा आपको यहाँ से। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं 2 रेज टू पावर वाई इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8। अगर हम पावर सेम करें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब अगर बेस को देखें तो 1 प्लस 2 रेज टू पावर y माइनस जेड इक्वल टू 9, तो 2 रेज टू पावर y माइनस जेड इक्वल टू 9 माइनस 1 8, तो 2 रेज टू पावर y माइनस जेड इक्वल टू 8 का मतलब 2 क्यूब। बेस सेम तो पावर भी सेम होगा, y माइनस जेड का वैल्यू आ जाएगा 3। अब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अभी आपने पता किया 8 था, तो यहाँ पे 8 पुट कर दो, 8 माइनस जेड इक्वल टू 3। अब अगर आप 8 को उधर ले जाओगे तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस 5, और दिस इंप्लाइज दैट z का वैल्यू आ गया 5। तो इस तरीके से आपको x y z तीनों मिल गया। x का वैल्यू आपको कितना मिला, x का वैल्यू हमको मिल गया 5। अगर आप y का वैल्यू देखें तो y का वैल्यू मिला 8 और z का वैल्यू कितना आ गया 5। तो x 5 है, y 8 है और z कितना होगा, 1 से कहीं गलती हो रही है क्या, 2 रेज टू पावर y माइनस z। अगर आप देखें 2 रेज टू पावर कहाँ गया, एक सेकेंड बेटा, 2 रेज टू पावर z माइनस वाई है, यहाँ पे हमने y माइनस जेड लिख दिया, एक सेकेंड,
इसको ध्यान रखना आप लोगों को, ये एक्सप्रेशन गलत होने से देखो पूरा आंसर ही गलत हो जा रहा था। 2 रेज टू पावर जेड माइनस वाई है, ना कि वाई माइनस जेड। तो 2 रेज टू पावर जेड माइनस वाई इज 9, तो यहाँ पे भी जेड माइनस वाई लिख लेते हैं, जेड माइनस वाई, यहाँ भी जेड माइनस वाई। ओके, सो जेड माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आप y का वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कितने अपने पास 8 है, तो जब हम y की जगह पर 8 रखेंगे तो z माइनस 8 इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट z की वैल्यू कितने आ गई 11। तो x 5 y 8 z 11 इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।